अभी आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में आपको आगाह करते चलें कि समाअत होनी है और समाअत का आगाज़ हुआ था आज, जिसको पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इसके दीगर तफसीलात हम लेंगे। अभी आपको आगाह कर रहे हैं कि पीर तक के लिए इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा इस हवाले से, उनसे मजीद भी अपडेट लेंगे। अभी बताएं आपको कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, बताइएगा इस समाअत के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, समाअत जो है वो अभी मुलतवी हो गई है अगले पीर तक, लेकिन इससे पहले चीफ जस्टिस साहब ने उनके बेंच को दरखास्त की गई थी कि इस मामले पे एक फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उसको वक्ती तौर पर उसको मुलतवी किया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इसको हम मुस्तरद करते हैं इस बात को, लेकिन इसके बाद इसके बारे में बातचीत हो सकती है। जब मुलतवी होने से पहले जो गुफ्तगू हुई है चीफ जस्टिस और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे के दरमियान, पाशा साहब के दरमियान, उसमें उन्होंने कहा कि आप नफीस आदमी हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों से मालूम करें कि फुल कोर्ट होती क्या है। ये चीफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हसन पाशा साहब से। उन्होंने हसन पाशा साहब ने कहा कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ात से भी अदालत को आगाह किया गया है। हमारी दरख्वास्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर फुल बेंच तश्कील दे। ताहम ये दरख्वास्त जो थी उसको जो है फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। इसके अलावा अटारनी जनरल की हुक्म इतना वापस लेने की दरख्वास्त थी। अटारनी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बिल पे अमल दरामद को रोका हुआ है, स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, इसको वापस ले लिया जाए। ये दरख्वास्त भी जो है वो इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हम ये तो समझ लें कि कानून है क्या और ये क्यों बना, इसकी वजूहात क्या हैं। उन्होंने कहा कि अदालत बेंच बढ़ाने पर गौर करेगी, ये बड़ी अहम बात है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटारनी जनरल जो है वो अटारनी जनरल साहब ने कहा कि ये अदालत इस बेंच की तादाद में इजाफे पर गौर करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है। जब अटारनी जनरल ने कहा कि तादाद में इजाफा किया जाए बेंच के, तो उन्होंने कहा कि बेंच की तादाद जो है वो कम भी हो सकती है। इसके अलावा बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं आए इस बहस के दौरान। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस और अदलिया को अगर एहतराम न दिया गया तो इंसाफ का जो है वो मामला नहीं हो सकता, इंसाफ मुकम्मल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हर अदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के, जो कि उन्होंने आज के समाअत के दरमियान दिए। उन्होंने कहा कि हर अदारा जो है उस पर लाजिम है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। ये बड़ी अहम मानी खेज बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, जजेस का जो फैसला होता है, वो अदालत का फैसला होता है। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकालने की बात की गई थी, लेकिन और फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। ये रिमार्क्स है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उन्होंने कहा, बड़ी अहम बात की है कि सियासी लोग जो होते हैं वो इंसाफ नहीं चाहते बल्कि मनपसंद फैसले चाहते हैं। ये बड़े अहम रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, जो कि आज की समाअत के दौरान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मामलात ने अदालत का माहौल जो है उसको आलूदा कर रखा है। बड़ी अहम बात की चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा कि मेरे समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ जो है शिकायत आती रहती हैं, शिकायत जजेस के खिलाफ आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज़ा केस में भी अदालत ने फैसला इसी तरह दिया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम से रोका नहीं जा सकता। ये वो तनाज़ुर में बात कर रहे थे जब पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा ने कहा कि ऑनरेबल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को इस बेंच से निकाला जाए, चूँकि उनके खिलाफ जो है बहुत से 6 से ज़्यादा दरखास्त उनके खिलाफ आई हुई हैं। तो ये वो अहम मामलात हैं जिस पर आज बात हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी जजेस के खिलाफ अगर रेफरेंस हो, सिर्फ इस वजह से उनको काम करने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने मिसाल दी जस्टिस काजी फाइज़ा साहब के मामले की कि जब उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चल रहा था तो उनको काम से नहीं रोका गया था। इस तरह इफ्तिखार चौधरी केस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रेफरेंस जो है सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं। तो वो हवाला दे रहे थे उन मुख्तलिफ रेफरेंसेस का जो कि मुख्तलिफ मुतफर्रिक फ़रीक़ैन की जानिब से जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो हैं वो दायर किए गए हैं। जी ठीक है, ये भी बता दीजिएगा तारिक चौधरी कि अब चूँकि 8 मई को दोबारा समाअत होनी है, पीर को जो समाअत होगी उसके लिए क्या हिदायत जारी की गई हैं, किन अफराद को तलब किया गया है? देखो, उसमें बड़ी अहम हदायत दी गई है। उसमें एक तो हुकूमत पाकिस्तान से जो कि सारा रिकॉर्ड है उस प्रोसीजर का, जिसके तहत ये प्रोसीजर बिल जो है सुप्रीम कोर्ट
कंडक्ट एंड प्रोसीजर बिल जो है वो पास हुआ है, उस सारे प्रोसेस का रिकॉर्ड तलब किया गया। यानी पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश हुआ, किस तरह से प्रेजेंट हुआ और किस तरह से इसको पास किया गया, उस सारे रिकॉर्ड को तलब किया गया है। इसके अलावा ये भी रिकॉर्ड तलब किया गया है कि जब कोई भी लेजिस्लेशन होनी होती है तो पहले वो बिल मुतलका कायमा कमेटी के पास जाता है, तो उस कायमा कमेटी में जो बहस हुई होगी उसका रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। अब रिकॉर्ड जो है तहरीरी है या डिजिटल शक्ल में है या रिकॉर्डिंग की शक्ल में है, इस बात की तो वजाहत नहीं है। वो यकीनी तौर पर जब शाम को या किसी वक्त भी तहरीरी फैसला आएगा, तहरीरी हदायत आएगी तो उसमें पता चलेगा। तो हम आज की जो जहाँ समाअत कंक्लूड हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड तलब किया गया है जब ये कानून साजी हो रही थी कौमी असम्बली के सामने, और इससे पहले जो कायमा कमेटियों के इजलास में बहस हुई होगी, जिस तरह से इस बिल ने प्रोसीजर हुआ है, जिस तरह से इसकी ट्रांजेक्शन हुई है, जिस तरह से इसको मंजूर किया गया है, उस सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। और साथ साथ ये भी कहा है कि तमाम फ्रीकैन यानी 9 सियासी जमातें और उसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल और इसके जो फ्रीकैन हैं, पटिशनर हैं, उन सब से कहा है कि आप अपने बयानात जो हैं वो तहरीरी शक्ल में अगली समाअत में लेकर आएँ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसको तवक्को है कि तमाम फ्रीकैन जो है इस बड़ी अहम बहस में संजीदगी से हिस्सा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट की आला दर्जे की आईनी और कानूनी जो है वो मामलत करेंगे। जी ठीक है, तारिक चौधरी बताइएगा, सियासी जमातें और वकला तंजीमें अगर किसी पॉइंट के ऊपर अपना जो मुद्दा है वो सही तरीके से पेश नहीं कर पाती हैं 8 मई को भी, तो उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होगा? और जिस तरह से अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार को भी तलब कर रखा था, नोटिस जारी कर रखे थे, अगली समाअत के लिए भी नोटिस जारी हो चुके हैं? देखिए, एक तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ कोई जो फ्रीक है वो अदालत को अपनी मामलत फराहम न करे। अगर तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड तलब किया गया है मुख्तलिफ फ्रीकैन से, तो फ्रीकैन पर लाजिम है कि वो रिकॉर्ड लेके आए। इसी तरह अगर कौमी असम्बली में बहस का रिकॉर्ड है या कौमी असम्बली में जो कानून साजी हुई है उसका जो रिकॉर्ड है, उसकी जो टेप होगी या उसका जो डिजिटल फॉर्म होगी या तहरीरी ट्रांसक्रिप्ट होगा, वो तो ज़ाहिर है लेके आना पड़ेगा अगली समाअत में। जब वो समाअत में अगर कोई फ्रीक इनकार करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अपना रास्ता खुद तय करती है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मेरी राय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोसीजर को तलब किया है जब ये बिल पास हुआ था, तो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश करना होगा। जी ठीक है, तारिक चौधरी ये भी आगाह कर दीजिएगा कि अब अगली जो समाअत होनी है, इस पर तबादला जो रिकॉर्ड तलब किया गया है उससे क्या समझा जा रहा है? इस केस को हल होने में यकीनी तौर पर बहुत टाइम लग जाएगा। एक जानिब सियासी जमाती और वकला तंजीमों से जवाब तलब किया जा रहा है, दूसरी जानिब रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। आज जो आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया जिसका जिक्र हुआ कि ये कहा गया कि आप इस बेंच को मज़ीद बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जवाब ये आया कि इस बेंच को छोटा भी किया जा सकता है। तो लग ऐसा रहा है कि ये जो केस है ये तवील हो जाएगा। देखिए, ये केस तवील होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन दो बड़ी बातें हैं। हमें एक तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये कहा है, मुतालबा किया है, जो कि हमारी जो अदलिया है उसका बड़ा अहम कंपोनेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट बार हो गई, पाकिस्तान बार कौंसिल हो गई। ठीक है, तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून शाह खबर साहब। शाह खबर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आज न्यूज़ को। अब समाअत तो पीर तक मुलतवी हो चुकी है, सियासी जमातों और वकला तंजीमों से तहरीरी तौर पर जवाब तलब किया गया है। आपको लग रहा है कि मजीद ये चीज़ खिंचती हुई नजर आ रही है? मेरा ख्याल है कि ये जो समाअत है ये जरा लंबी जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो इनकी पहली जब असेंबल हुई थी 8 रुकनी बेंच 4 अप्रैल को, तो उस वक्त उन्होंने एक पेशगी जो है एक हुक्म इम्तनाई भी जारी कर दिया कि जब लॉ बन जाएगा या जब भी होगा या उसका ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड रहेगा। तो आज भी वो ऑपरेशन तो सस्पेंड रहेगा, मनसूख रहेगा, क्योंकि वो कानून तो बन गया है, लेकिन उसका इतलाक उस वक्त तक रोका रहेगा जब तक ये समाअत जारी है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई इतना जल्दी इस पिटीशन का फैसला जो है वो उसके इम्कानात नहीं है, क्योंकि आज भी उन्होंने अटॉर्नी जनरल से भी, पाकिस्तान बार कौंसिल से भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी जो है तहरीरी राय जो है, कंसाइज स्टेटमेंट्स वो उन्होंने तलब कर ली है। तो लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से उनके वाइस चेयरमैन हसन रजा पाशा ने जो है उन्होंने कहा कि हमारा कुछ दिन पहले क्वेटा में एक कन्वेंशन हुआ था, उसमें मुत्तफिका तौर पे हमारी करारदादें थी और उसका फैसला ये है कि आप जो है इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दे दें, आप 8 रुकनी बेंच के ऊपर जो है निसार न करें।
तो उस पर कोई खातर जवाब बेंच की तरफ से नहीं आया, बल्कि फिर एक मौके पे हसन रजा पाशा जो हैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने फिर जरा थोड़ा सा सर्च करके भी कहा कि क्यों नहीं बन सकता फुल कोर्ट बेंच। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम आपकी बात सुन रहे हैं और आइंदा भी सुनेंगे। तो उसका मतलब प्रैक्टिकली ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो 8 रुकनी बेंच पे ही इक्तफा करेंगे और जो भी फैसला होगा 8 रुकनी बेंच ही करेगा। ठीक, शाह साहब, एक मौके पर जो हम तक रिमार्क्स पहुंचे हैं उस हिसाब से एक मौके पर यह भी कहा गया कि आप जो बात कर रहे हैं उसकी यकीनी तौर पर अहमियत है, जो आपने भी दोहराया अभी, लेकिन फिर यह भी कहा गया कि ये बेंच छोटा भी हो सकता है। हाँ, ये जरा मन से इस बात की, अगर ऐसा था कि वो छोटा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। छोटा तो तभी होता है कि जब एक दफा बेंच तश्कील दे दिया जाए तो उसमें कुछ जज साहिबान जो है अगर खुद अपने आप को किसी वजह से समाज से अलग कर लें, तो वो तो फिर आपने देखा है कि वो 9 रुकनी बेंच जो था वो पहले 7 रुकनी बना, फिर 5 रुकनी बना, फिर 3 रुकनी हो गया। तो वो छोटा एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर जज हजरात उसको खुद रिक्यूज कर जाए, खुद समाज से अलग अपने आप को अलग कर लें। ठीक है शाह खबर साहब, एक पॉइंट और यहाँ पे, जहाँ चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स दिए और साथ में उन्होंने कहा कि मुकदमे पर फरीकैन के संजीदा बहस की तवक्को है। आपको लगता है कि अभी तक फरीकैन इस मुकदमे को संजीदा नहीं ले रहा है? मेरा ख्याल है ये काफी संजीदा इशू है इटसेल्फ, क्योंकि एक पार्लियामेंट ने जो है एक लॉ पास किया है। ठीक है कि जो लॉ पास हो जाए एक दफा, उसको जांचा जा सकता है कि वो पूरा कानून या उसकी कोई शिक जो है वो आइन की किसी शिक से या जो बुनियादी हकूक है आइन में दिए गए उससे मुतसादम तो नहीं है। उस पर तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो है वो उसको देख सकती है। लेकिन ये यहाँ पे सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, अभी वो लॉ बना नहीं था, तो उसका ऑपरेशन को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। ये एक इसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की जो है वो जुडिशल हिस्ट्री में। तो कानून साजी का तो पार्लियामेंट को बिल्कुल इख्तियार है, उसका इख्तियार खुसूसी है, और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कानून अभी बना ना हो लेकिन उसको चैलेंज पहले कर दिया जाए और उसका जो इतलाक है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। बहुत तो शुक्रिया। ये भारत जी, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप अपना हमें एक्सपर्ट राय के साथ हमें आगाह कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, पीटीआई के रहनुमा। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि तमाम तर रिकॉर्ड अब तलब कर लिया गया है हुकूमत से भी, और फिर ये भी कहा गया है कि जो वकला तंजीमें हैं वो भी जवाब तहरीरी तौर पर लेकर आएँ। पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का ये जो ग्रुप है, जो हुकूमती ग्रुप है, उसकी मैं शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ, जो ये हर दफ़ा खड़े होके एक सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वकला तंजीम का जो ये काम नहीं है कि वो अदालतों को अंडरमाइन करे, वो चीफ जस्टिस के ऑफिस को अंडरमाइन करे, और जजेस जिस तरह से रेफरेंसेज हैं, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त जज है जिस पर रेफरेंस नहीं है? हाई कोर्ट के जो है वो 2.5 से ज्यादा जजेस हैं जिन पर रेफरेंस नहीं है। तो इस तरह से जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस के ऊपर ये बार बार हुकूमती इमा के ऊपर जो इल्जामात लगाए जाते हैं, फिर उनके खिलाफ मीडिया कैंपेन्स की जाती हैं, एक तो उसकी शदीद मैं मजम्मत करता हूँ, और हर शख्स को मालूम है कि हुकूमत इसके पीछे है। है जिनको बार बार जूनियर जजेस कहा जा रहा है, और उनको बुनियादी तौर पे मकसद यह है कि दबाव में रखा जाए। मरियम नवाज ने जो कल तकरीर की, इसका सारा मतलब सिर्फ ये है कि जो नैब के केसेस की अपील सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, वो चीफ जस्टिस साहब और वो इतने उनको हम दबाव में ले आए कि वो ये केस जो है वो ना सुन सके। आज भी ये कहना कि फुल कोर्ट बनाए और ये 7 जजेस हों और वो 7 जजेस ना हों, ये अगर इख्तियार जो है वो क्लाइंट्स के पास चला जाएगा, जो केस करने वाले वकील हैं उनके पास चला जाए कि बेंच क्या बनना है, फिर तो सारा निज़ाम इंसाफ ही गिर जाएगा। बेंच शॉपिंग की जो एक कोशिश पाकिस्तान बार काउंसिल के वकीलों ने और हुकूमत के वकीलों ने की है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है इस फुल बेंच ना बनाने के, फुल कोर्ट के को मुस्तरद करके,
और वो आज़ादाना फैसला अपना करें, वो इनके दबाव में बिल्कुल ना आए। और सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा इस वक्त जो उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की है, और हमारा उनसे यही तवक्को है, पाकिस्तान के अवाम उनसे यही तवक्को करते हैं कि वो हुकूमती दबाव को मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट को एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की जिम्मेदारी अदा करेंगे। ठीक है फवाद चौधरी साहब, एक तरफ तो ये है कि उन्होंने फुल कोर्ट की इस्तदा की जो कि फुल फॉर मुस्तरद हो गई, दूसरी जानिब उन्होंने एक जज साहब को भी बेंच से अलग करने की इस्तदा की थी, आपने उसको कैसे देखा? देखिए ना, ये तो कैंपेन कर रहे हैं ना, ये तो एक कैंपेन कर रही है PMLN की गवर्नमेंट। इस तरह तो फिर रेफरेंस तो जो है वो जो जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया, अमीनुद्दीन साहब के ऊपर भी रेफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट की कम से कम इस वक्त 7 जजेस पे रेफरेंस है, तो फिर पूरी सुप्रीम कोर्ट बंद कर देते हैं और जो है वो यही 5-6 जजेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चला ले। ये तो मजाक है कि आप हुकूमत जो है वो अपने वकीलों के जरिए, और आप ये देखें रेफरेंस फाइल किसने किए हुए हैं मज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर और इनके ऊपर, कि हुकूमत रेफरेंस फाइल कराए खुद ही, उसके बाद मीडिया में प्रोपेगेंडा कराए और फिर खुद ही जाके कह रहे कि जी आप बेंच में ना बैठे। ये तो अजीबोगरीब तरीका है। ये तो बिल्कुल आज सुप्रीम कोर्ट को तो ये जो मुतालबा करे ये जज होने चाहिए, वो जज होने चाहिए, उनको तो 6-6 महीने के लिए जेल में भेज देना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आप चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कह दिया गया है कि अदलिया की आज़ादी जो है वो भी बुनियादी हक है, यानी जब आप दीगर इदारों के फ्रीडम की बात करते हैं और उनके इजहार पर आज़ादी की बात करते हैं तो अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है, ये आज कह दिया गया। तो क्या आप समझते हैं ये इसी वजह से कहा गया, जो बार काउंसिल के नुमाइंदे की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि आप इस बेंच को बड़ा कर दें, छोटा कर दें, या इसकी कोई और वजह होगी? देखिए, ये तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं और कोर्ट भी ये बार बार कह रही है, लेकिन अब अवाम चाहते हैं कि इस मामले को इन्फोर्स भी किया जाए। ये सिर्फ कहना काफी नहीं है कि ये हक बुनियादी हक है, इसकी इन्फोर्समेंट भी जरूरी है और इन्फोर्समेंट के लिए इकदाम जो हैं वो नजर आने चाहिए। ठीक है फवाद चौधरी साहब, एक जानिब तो चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए कि कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड तलब किया जाए, और साथ साथ उन्होंने कहा कि अदालत ने तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब मांगा है। आपको लग रहा है ये लोग तहरीरी जवाब दे पाएंगे? नहीं, वो तो दे देंगे, वो 8 तारीख को दे देते हैं, तो उसके बाद जो है वज़ाहिर इस पर बाकायदा समाअत शुरू हो जाएगी। रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो तो आ जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर एक बाकायदा बहस का आगाज होगा। हमारा मानना बहरहाल यही है कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ये बदनीति की बुनियाद पे, जिसमें सामने रख के ये अमेंडमेंट्स की गई हैं, इनका ख्याल है कि चीफ जस्टिस को कमजोर करेंगे तो हुकूमत जो इलेक्शनों का मामला है उस पर दबाव डालने में कामयाब हो जाएगी। लिहाजा जिस माहौल में ये तरमीम लाई गई हैं उसकी वजह से हम ये हुकूमत के इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान इस वक्त चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है और चाहता है कि उनकी जजमेंट्स जो है वो इन्फोर्स हों। और कल भी आपने देखा कि आइन बचाओ मुल्क बचाओ के जो स्लोगन्स थे लाहौर में और रावलपिंडी में और पेशावर में किस तरह से लोग निकले हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की और आइन की जो है वो हमायत की। ठीक, फवाद चौधरी साहब, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी को फ़ायदा उठाते हुए मुज़ाकरात के हवाले से आपसे भी सवाल करना चाहते हैं। आज 9 बजे मुज़ाकरात होने हैं, अब क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि एक जो क्लियर मौक़िफ़ हमें PTI का नज़र आ रहा है वो यही है कि इलेक्शन जो है वो मई में होने चाहिए। क्या इसमें कोई एक बीच का रास्ता निकल आ सकता है, या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है, या समझें हम कि आज का जो तीसरा दौर है मुज़ाकरात में इसमें कोई पेशरफ्त होगी किसी भी तौर से? मुज़ाकरात को असल खतरा मरियम नवाज के ग्रुप से है, जो ये चाहती हैं कि हर सूरत शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई। और आपने देखा है कि जावेद लतीफ़ हो, ख्वाजा आसफ हो, एहसन इकबाल हो, ये वो लोग हैं जो इन मुज़ाकरात के रास्ते में एक रुकावट भी बन रहे हैं। और वो इसहाक डार को, ख्वाजा साद रफ़ीक को, आज़म नज़ीर तारड़ को मुसलसल असल में तो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं बाहर टीवियों के ऊपर बैठ के और उनके खिलाफ बयानात दे के। तो ये नून लीग की एक इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो सकते हैं। अदरवाइज तो मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात बड़े रोशन हैं और जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके ऊपर तो इत्तफाक़ी राय हो गया है। अब तो सिर्फ आप समझिए कि डेट्स का मामला है, वो भी 30-40 दिनों का टोटल फ़र्क है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। लिहाजा मुज़ाकरात में की अगर जो PMLN की जो टीम है अगर उसको पूरा मैंडेट हुआ और एम्पावर हुए तो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं।
अदरवाइज अगर इनको नाकाम बनाने की कोशिश जो नून लीग के अंदर से हो रही है वो कामयाब हो जाए तो जाहिर है फिर वो एक और प्रॉब्लम। कुछ अहम ओहदेदारान जो हैं वो नून लीग के वो बार बार कमेंट करें, ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी आज हमने देखा, शायद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से भी ये कमेंट आ गया कि मुज़ाकरात जो है उसकी नीयत ही नहीं है, या ये कि मुज़ाकरात जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसे में मुज़ाकरात पर क्या इसका असर हो सकता है और किस तौर से? वो तो देखिए ना, इंटरनल पॉलिटिक्स है ना PMLN की, जो इन बयानात में रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो देखना है कि ये जो शहबाज शरीफ है वो क्या ये दबाव बर्दाश्त करेंगे मरियम नवाज का, और वो मुज़ाकरात के साथ जाएंगे। नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ की मंजूरी से ही मुज़ाकरात हो रहे होंगे, ज़ाहिर उनके बगैर तो नहीं हो सकते। तो अब बाकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो PMLN की है वो कैसे प्ले अप करती है ये आपको नजर आ जाएगा रात को। ठीक है, खान साहब की जानिब से जब मुज़ाकराती टीम जाएगी आपकी सरबराही में जाएगी, उनके लिए खान साहब की जानिब से क्या गाइडलाइंस है, कहाँ तक लचक दिखाई जा सकती है? हमने तो देखे ना बड़ी जो बड़े मामला है उन पर लचक दिखा दी है। वो कह रहे थे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना कि जी हम सेम डे इलेक्शन चाहते हैं, तो हमने कहा आप सेम डे इलेक्शन करवा लें। अब डेट हमने कहा 14 मई जो है उस तक आप ये होना चाहिए, वो जुलाई के एंड पे जाना चाहते हैं। अब इसके दरमियान में डेट जो है वो अगर बन सकती है तो उसको ऊपर जो है वो नॉन लीग अभी अपनी तजावीज़ लेके आती है, तो देखते हैं वो क्या बात इसमें करते हैं। लेकिन जो बुनियादी और बड़ा मसला था कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, वो तो उस पर तो रिजॉल्व जो है वो अब है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आपने वक्त निकाला और अपना मौक़िफ़ आज की जो समाअत थी जिसको मुलतवी कर दिया गया है उस पर, और दूसरी जानिब मुज़ाकरात में क्या पेश रफ्त हो सकती है या हो रही है, इस हवाले से आपने आगाह किया।